हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल द मंथन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में लगभग अभी 4 महीने ही बचे हैं और इन 4 महीनों के लिए जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए, जीएस कैसे पढ़ें, जीएस कहां से पढ़ें, ये भी प्रश्न है। अगर आप हमारे पैड बैच से जुड़ना चाहते हैं और संपूर्ण जीएस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और ये दोस्त, ये प्रैक्टिस बैच लगभग 15 सेट्स में चलेंगे। 15 सेट्स पिछले पूछे गए प्रश्नों के होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद सही ऑप्शन का चयन कीजिए। क्वेश्चन 2 है, मलाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है, बताइए इसका उत्तर। पहला ऑप्शन दिया है, यह व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, यह जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर होगा सी। आइए इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। इसी से जुड़ा एक ठो सी ड्रैगन अभ्यास है। सी ड्रैगन अभ्यास अभी 2025 में हुआ है और इसमें कौन से देश शामिल है? इंडिया, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, सी ड्रैगन अभ्यास यह अभ्यास 2025 में हुआ और इसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया देश शामिल हैं। और इसी से जुड़ा रिमपैक नौसेना अभ्यास है। इसकी मेजबानी इस बार यूएसए ने की है। यह प्रशांत महासागर के गुहाना तट पर हुआ। और दोस्तों, रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है और इसमें भारत भी भाग लेता है। इस तरह प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को पढ़िए। दिया है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है कोहनी हड्डी का जोड़, बी घुटना फलक, सी पैर के अंगूठे के नाखून, डी दांतों का इनेमल। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा दांतों का इनेमल।
दांतों का इनेमल क्या होता है? दांतों का इनेमल दांत की बाहरी सतह होता है। यह बहुत मजबूत होता है। काटने, पीसने, इन सब में इनेमल की भूमिका ज़्यादा रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ होते हैं? इनेमल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को पढ़िए। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? बताइए। ए भारत का संविधान, बी राज्य मानवाधिकार संरक्षण, सी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, डी संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। बताइए इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। यह वैधानिक निकाय है। इसे 1993 में लाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ए चार्ल्स गुडियर, बी कोवर्न हास्केल, सी अल्फ्रेड माइन, डी जेम्स नाइस्मिथ। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेम्स नाइस्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? बताइए इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए दिया है ईमेल स्कैम, ऑप्शन बी स्मिशिंग, ऑप्शन सी स्कैम, ऑप्शन डी कैट फिशिंग। इसका सही उत्तर होगा स्मिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? बताइए बताइए। ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी विपास, ऑप्शन सी आस्किनी, ऑप्शन डी पुरुषड़ी। बताइए इसका सही होगा उत्तर विपास। विपास दोस्तों देखते हैं व्यास नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। वितस्ता नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में है और वितस्ता को रावी नदी के नाम से, झेलम नदी के नाम से जाना जाता था। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आस्किनी नदी को चेनाब कहा जाता है। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुरुषड़ी को रावी कहा जाता है। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का के उपसमूह है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दिया है केवल चलती मुद्रास्फीति,
बी केवल आवास मुद्रास्फीति, सी केवल खाद्य मुद्रास्फीति, डी आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। बताइए इसका ऑप्शन। इसका उत्तर होगा केवल खाद्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की पहल क्या है? बताइए इसका उत्तर। स्टार्टअप इंडिया की पहल क्या है? ऑप्शन ए दिया है, यह लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करता है। बी, यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। सी, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। डी, यह कर प्रोत्साहन को प्रदान करता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की पहल इसलिए की गई थी क्योंकि नए नए रोजगार सृजित हों और उन रोजगारों में नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए। और यह स्टार्टअप इंडिया मॉडल 16 जनवरी 2016 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें दिया है उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? पहले हम प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यही शब्द होते हैं ऐसे जिससे हम प्रश्न को जानते हैं, तभी प्रश्नों को सही से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सिंथेटिक फाइबर, देखिए इसका उत्तर होगा कपास। सिंथेटिक फाइबर सिंपल जान जाइए कि मतलब कपास और ऊन की तुलना में जो जल्दी सूख जाता है। कपास और ऊन की तुलना में जो जल्दी सूख जाता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन भी है, रेयान भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान। नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी एस चंद्रशेखर, सी होमी भाभा, डी सी वी रमन। बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा? डी सी वी रमन। सी वी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? बताइए। ऑप्शन ए लेब्राडोर, ऑप्शन बी कुरोशियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक अपवाह। बताइए इसका सही उत्तर होगा ए लेब्राडोर। लेब्राडोर, इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं हम। लेब्राडोर देखिए, ये तीनों धाराएं कुरोशियो, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, गल्फ स्ट्रीम,
ये तीनों गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं। और ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए प्रश्न को। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। ऑप्शन ए फ्योडोर दोस्तोवस्की, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पुश्किन, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी एंटोन चेखव। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। सिंपल है यार ये तो। क्यों जीएसटी, ये तीनों जीएसटी के प्रकार हैं। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार ये भी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो इस समय वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना, गलत है। सैन्य सहयोग, ये भी गलत है। अंतरिक्ष अन्वेषण, ये भी गलत है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, बताइए। पॉलिटी का सवाल है, ध्यान से बताइए। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन बी, इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है, जहां पे राजनीतिक अस्थिरता होती है। तीन सौ सत्तर विशेषतः जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू
कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब इसे निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? बताइए। ऑप्शन ए दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी भगत सिंह। बताइए। इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन ए दिया है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी सहसंबंधित, ऑप्शन सी अंतःवर्ग, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। बताइए। इसका सही उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है? बताइए। ऑप्शन ए उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि में क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऑप्शन सी कुछ फसलें बार बार उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी केवल एक फसल उगाई जाती है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा बी। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि में क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब दलहन फसल उगाई जाती है, दलहन, तो इनकी जड़ों में राइजोबियम एलिमेंट होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को उसकी जड़ों में लाता है और जड़ों द्वारा पौधों में पोषक तत्व के रूप में अमोनिया द्वारा जाता है। इसलिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मार्च 2024 तक किस सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए नीरज मित्तल, ऑप्शन बी सुनील मित्तल, ऑप्शन सी अपराजिता शर्मा, ऑप्शन डी अजय रंजन मिश्र। बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन होगा नीरज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? बताइए। आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला,
ऑप्शन डी हैदर अली। बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? टीपू सुल्तान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, हैदर अली। इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम। मीर कासिम को अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में हराया था। हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। सिराजुद्दौला द्वारा 1757 में अंग्रेजों के साथ प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सिराजुद्दौला को पराजय मिली थी। इसमें मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। चलिए, इतना डिटेल का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी वियना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? इसका उत्तर सही होगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। एस राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन 5 सितंबर 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ वाचा, सॉरी ये बाधा रहेगा, बाचा नहीं बाधा रहेगा। अब प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी व्यापार अनुबंध, ऑप्शन सी आवाज शुल्क, ऑप्शन डी निर्यात सब्सिडी। इसका सही उत्तर होगा कोटा। कोटा के अलावा कुछ टेक्निकल समस्याएं जैसे तकनीकी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर प्रश्न में तकनीकी समस्या आती है तब ये भी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए कि प्रश्न को ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, कौन सा कर? ऑप्शन ए दिया है निगम कर, ऑप्शन बी आय कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, डी दिया है राज्य उत्पाद शुल्क। बताइए इसका सही उत्तर होगा राज्य उत्पाद शुल्क। बाकी ये तीनों कर, आयकर, निगम कर, कारपोरेट टैक्स, जीएसटी, सीमा शुल्क, प्रतिभूति कर, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित
किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दिया है प्रश्न, यह एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए दिया है राखनी ट्रोजन, ऑप्शन बी ज्यूस, ऑप्शन सी टाइनी बैंकर, ऑप्शन डी स्पाई ट्रोजन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी। इसका सही ऑप्शन होगा ज्यूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न पढ़िए, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, बी भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, सी राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना, डी भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप बताइए। नीति आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना है, यही ऑप्शन सही होगा। नीति आयोग को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए दिया है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर, ऑप्शन बी संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद और सुलह को बढ़ावा देकर, ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा और निगरानी उपायों को मजबूत करके, ऑप्शन डी सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ाकर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। पहले इसमें सजा 16 साल की दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। बताइए आतंकवादी कौन सी तकनीक उपयोग करते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण आतंकवाद, ऑप्शन बी जैव आतंकवाद, ऑप्शन सी नार्को आतंकवाद, ऑप्शन डी साइबर आतंकवाद। बताइए इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर होगा साइबर आतंकवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही उत्तर होगा कोयला। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है। मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर एलर्जन, प्रदूषण, अम्ल वर्षा नहीं अम्ल वर्षा रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओजोन का अवक्षय, ओजोन डिप्लीटेशन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय विशेषता क्षमता ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन परत O3 होता है और O3 और सूरज से निकलने वाली हानिकारक
अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत रोकती है। अगर इसका क्षय होता है तो इसके कारण मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण ही नहीं और भी बीमारियां होती हैं, जैसे मोतियाबिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ए, पर्यटन को बढ़ावा देना। बी, आर्थिक निगम की स्थापना करना। सी, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। डी, परमाणु ऊर्जा का विकास करना। इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इस समय जब भारत श्रीलंका समझौता हुआ 1987 में, तब श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इसका सही उत्तर होगा भारत में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। इस समय पीएम थे राजीव गांधी। इसी समय 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना, यहाँ पे डैश रहेगा, मुद्रा अपना की जाने वाली स्थिति में नहीं रह पाती है, खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग, सॉरी टाइप मिस्टेक हो गया है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। यहाँ से ये सेंटेंस यहाँ पे रहेगा, अपना अंकित, यहाँ पे होगा अंकित मूल्य खो देती है। इस स्थिति में नहीं रह जाती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में, सॉरी ये टाइप मिस्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था बताइए। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये हुआ था 2007-08 में। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ मध्य नहीं, योजना के दौरान होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे का, टाइप बहुत मिस्टेक हो गया यार, मैग्सेसे पुरस्कार, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए कैलाश विद्यार्थी, ऑप्शन बी रवि कन्नन, ऑप्शन सी गौतम अडानी, ऑप्शन डी अनिल अंबानी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर होगा रवि कन्नन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये विशेषतः उन्हें दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से, या वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या वो कोई संगठन भी हो सकता है, जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता है। जैसे 2025 में, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसी विशेष व्यक्ति को नहीं,
बल्कि संगठन को मिला था, और ये संगठन का नाम है एजुकेटेड गर्ल्स। और रवि कन्नन को पुरस्कार इसलिए मिला था क्योंकि ये असम में वंचित क्षेत्र में जो कैंसर पीड़ित थे उनका इन्होंने निस्वार्थ भाव से रख रखाव देखभाल की थी, जिससे आगे चलकर उनके स्वास्थ्य में बहुत मदद मिली। इसलिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा भारतीय राज्य साखी नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय राज्य साखी नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा केरल। इसके चारे ऑप्शंस को देखते हैं। तमिलनाडु में आप बताइए, यहाँ का तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम। और कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी विशेषतः आंध्र प्रदेश के किसी गांव से ही शुरू हुआ था, और कुचिपुड़ी परफॉर्म्स करने के लिए लगभग किसी भी व्यक्ति को वहाँ का पारंपरिक नृत्य है, लगभग 7 से 8 सालों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस प्रैक्टिस सेट को हम समाप्त करते हैं, सेशन ओवर करते हैं। और आपको प्रैक्टिस सेट ये कैसा लगा, और आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप ज़रूर जुड़िएगा, ये सब आप हमें कमेंट में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।